सुनसान रास्ता और रास्ते के बीच एक कुआं। कुआं तो वही था, लेकिन उस रात उस कुएं में कुछ ऐसा छिपा था जिसको देखकर हापुड़ ज़िले की हवाइयाँ उड़ गईं। सुबह तड़के पुलिस ने कुएं के अंदर से एक शव निकाला। शव बोरे के अंदर बंद था, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आज की कहानी है हापुड़ ज़िले के गांव सिम्बावली की। हापुड़ का सिम्बावली गांव, यहाँ पर एक शख्स रहता है मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद की शादी 15 साल पहले गुलशन परवीन नाम की महिला से हुई। घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद घर में किलकारियाँ भी गूंजी। आज़ाद के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियाँ, 1 बेटा है। घर परिवार में सब कुछ बहुत ही आराम से दिन कट रहे थे। इस दौरान कई ख्वाब संजोए गए थे। ख्वाबों में देखा गया था कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, घर को संवारा जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पति की नौकरी चली गई। आज़ाद अब काम से हाथ धो बैठा था। पत्नी परेशान रहने लगी थी कि 4 बच्चे हमारे सर पर हैं, जिनकी अभी पढ़ाई भी होनी है। इस दौरान आज़ाद की नौकरी जा चुकी थी। पत्नी परेशान रहने लगी थी। उसने सोचा, अब आज़ाद से तो कुछ होगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उसने अब नौकरी करने की ठानी। लेकिन ये बात आज़ाद को नागवार गुजरी। आज़ाद ने कहा कि मैं ही इसके लिए कुछ करूँगा, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको आगे की राह दिखाऊँगा, मैं ही इनकी पढ़ाई कराऊँगा। नौकरी को लेकर आज़ाद और गुलशन के बीच अब झगड़े बढ़ने लगे थे। ये झगड़े इतने बढ़ गए थे, कभी खाना बनाने की बात को लेकर झगड़ा होता था, तो कभी आर्थिक तंगी को लेकर झगड़ा होता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को थाने जाना पड़ गया। थाने में समझौता हुआ, जिसके बाद गुलशन बच्चों की खातिर रहने को आज़ाद के यहाँ तैयार हुई। आज़ाद उसे घर लेके आया। गुलशन ने कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर घर लौट रही। गुलशन उस रात वापस लौटी ज़रूर थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस घर में मौत की साजिश पल रही है। 16 सितंबर की रात वो आखिरी रात थी और रातों की तरह अलग रात थी। उस रात कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे परिवार ने उस रात की कल्पना भी नहीं की होगी। उस रात आज़ाद बेचैन था। उसके मन में एक खौफनाक साजिश पल रही थी। आज़ाद ने दवा के बहाने गुलशन को नशे की गोलियां दी। नशे की गोलियां खाने के बाद गुलशन बेसुध हो गई। बेसुध हो जाने के बाद आज़ाद ने उसका गला दबाया और उसकी जान ले ली। उसके बाद आज़ाद ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। वो ई रिक्शा लेकर घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा। आज़ाद ने लाश को बोरे में बंद किया, हाथ पांव बांधे और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसको बोरे के अंदर ठूस दिया। जिसके बाद आज़ाद उस लाश को लेकर ई रिक्शा में बैठ गया। जंगल में ले जाने के बाद आज़ाद एक कुएं के पास गया और कुएं में ले जाकर उसने गुलशन के बोरे को नीचे फेंक दिया। गांव का वो कुआं सबसे पुराना था, इसलिए आज़ाद को पता था। आज़ाद ने गुलशन को बोरे में बंद करके उस कुएं के अंदर फेंका था। लगभग 15 फीट गहरा वो कुआं, जिसमें ऊपर से मिट्टी डाली गई। उसके बाद लकड़ियों से उस कुएं को ढक दिया गया। अगले दिन आज़ाद ने एक झूठ गढ़ा। वो रोते हुए थाने पहुंचा। बोला, साहब, मेरी बीवी लापता हो गई। उसने अपनी बीवी की गुमशुदगी दर्ज कराई। जिसके बाद उसने अपने ससुराल वालों को भी फ़ोन किया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी लापता है, वो बिना बताए घर से चली गई है। घबराए गुलशन के परिजन आज़ाद के घर पहुंचते हैं। आज़ाद से गुलशन के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि गुलशन बिना बताए कहीं नहीं जा सकती, जिस पर आज़ाद गोल मोल बातें करता है। इसके बाद परिजनों ने थाने का रुख किया। वो थाने की ओर पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस आज़ाद को उसके घर से उठाती है, सख्ती से पूछताछ करती है। जिसके बाद आज़ाद बातों को गोल गोल घुमाकर टाल मटोल करता रहता है। इसके बाद पुलिस आज़ाद से सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद आज़ाद टूट जाता है। आज़ाद पुलिस को सब कुछ बताता है। आज़ाद बताता है कि उसने दवा के बहाने उसको नशे की गोलियां खिलाई, जिसके बाद वो बेसुध हो गई। उसके हाथ पैर बांधे और उसके बाद बोरे में बंद करके कुएं में उसके शव को फेंक दिया। आज़ाद सोच रहा था कि वो पुलिस को बेवकूफ़ बना लेगा, लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता। आज़ाद की निशानदेही पर पुलिस ने लाश को कुएं से निकाला। वहीं ग्रामीण अभी भी दहशत में हैं कि एक बाप इतना बेरहम कैसे हो सकता है। माँ बिन बच्चों की हो गई, तो वहीं
बाप अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। ये कहानी हमें बताती है कि घर के अंदर के झगड़े कितने खौफनाक होते हैं कि वह आखिर में खून का रूप ले लेते हैं। गांव वही है, कुआं भी वही है। लोग उस कुएं के पास जाके डरते हैं। वो कहते हैं कि यहीं से निकली थी गुलशन की लाश और यहीं उसके पति का झूठ का खुलासा भी हुआ। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद।